आपने कहा था मैं जवानों के मुद्दों को उठाऊंगा। 9 मार्च 2024 को मैं मिला था आपसे। 1 साल हो गया सर, 1 साल हो गया सर। हाँ देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। अब दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे पर बात होती रही है और अक्सर आप उन वीडियो को काफी पसंद करते हैं। अग्निवीर की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, टेंशन उनकी बढ़ रही है, लेकिन कई और जवान भी हैं जो अग्निवीर की बात को उठा रहे हैं। इसी प्रकार से एक जवान जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ था, वो राहुल गांधी के सामने एक बार फिर खड़ा हुआ। उसने राहुल गांधी को रोका और पूछा, सर मैंने आपसे अग्निवीर की समस्या और अपनी समस्या के बारे में बात की थी, उसका क्या हुआ? उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देख लीजिए। राहुल जी आ रहे हैं। राहुल जी, आपने बोला था, आपने वादा किया था मिलने के लिए, आपने बोला था मिलने के लिए। 9 मार्च 2024 को मिला था। ये लेटर सुनिए, 1 मिनट। आपने कहा था मैं जवानों के मुद्दों को उठाऊंगा। 9 मार्च 2024 को मैं मिला था आपसे। 1 साल हो गया सर, 1 साल हो गया सर। हाँ, आपने मेरा पार्लियामेंट में भाषण देखा है? सर भाषण देखा, लेकिन सर ये हमारे सुना भैया, एक बात। हाँ, मैं आपके लिए रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूँ। जी सर, ठीक है। हाँ, ये मैं आपके लिए चिट्ठी लिख रहा हूँ सर। सुनो। हाँ, सुन रहा हूँ। ठीक है, मेरे ऑफिस से आप संपर्क में रहिए। हाँ, मैं करता हूँ। धन्यवाद सर। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष। स्पीकर साहब देखिए,
स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। अब सदन के सामने दो स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है, और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। और स्पीकर सर, और स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे नोटबंदी की गई वैसे ही आर्बिट्री तरीके से। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। दरअसल आप लोगों के कई ऐसे सवाल आते हैं सर कि अग्निवीर स्कीम कब खत्म होगी सर, अग्निवीर का आगे क्या होने वाला है। तो फिलहाल हम तो यही कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं कि भारत सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि रिव्यू रिपोर्ट जो भारत सरकार को दी गई है उसके ऊपर भी भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं दिया गया है, या मैं कहूं कि मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आ पाई है, क्योंकि मैंने तमाम बड़े लेफ्टिनेंट जनरल से, मेजर जनरल से इस मुद्दे पर बातचीत की कि आखिरकार वो रिव्यू रिपोर्ट कहाँ गई है, तो वो भी कुछ भी बताने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, या कहूं कि उनके पास भी कोई इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये पूरा
मामला जो है भारत सरकार ने अपने हाथ में रखा है, लेकिन एक उम्मीद है कि जो पहला बैच आउट होगा उससे पहले एक चेंज तो हम अग्निवीर स्कीम में जरूर देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इनटेक अग्निवीर का कम हो रहा है और जिस प्रकार से जो यूथ है, जो देश का युवा है, वो सीएपीएफ में जाना ज्यादा पसंद कर रहा है, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में जाना पसंद कर रहा है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं एक सेटबैक हुआ है। और ये हाल ही में हमने देखा था जब एयरफोर्स की भर्ती हुई, तो जब काबिल उम्मीदवारों ने अप्लाई नहीं किया तो एयरफोर्स को तारीख आगे बढ़ाना पड़ी, 7 दिन की तारीख उनको और एक्सटेंड करना पड़ी कि कम से कम अच्छे अभ्यर्थी जो हैं, अच्छे तो देश के युवा हैं, वो अप्लाई कर सकें। तो उसी पर सारी चीजें जो हैं टिकी हुई है, लेकिन जरूरी है क्योंकि संसद में ये मुद्दा जब तक नहीं उठेगा, माननीय सांसद ये मुद्दा नहीं उठाएंगे, तब तक मोदी सरकार कैसे फैसला लेगी। तो यही है, फिलहाल तो वेट एंड वॉच है। अग्निवीर स्कीम हम ये कहें कि खत्म हो जाएगी तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक मोदी सरकार है तब तक तो ये उम्मीद नहीं है, लेकिन इतना है कि कम से कम ये तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी सरकार 75% अग्निवीर को परमानेंट करे। इतनी तो हम उम्मीद सरकार से इससे कर रहे हैं, लेकिन हम क्या इन उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे, इसके लिए लगता है मुझे 2 साल का इंतजार और हमें करना होगा। शुक्रिया।